मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम भाषा सेतु से जो 9th चैप्टर है इसका अपना भरोसा, तो अपना भरोसा के विषय में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में दिया है अपना भरोसा। कहानी एक ऐसे खरगोश की है जो मुसीबत के समय अपने मित्रों की सहायता मांगता है। तो एक ऐसा खरगोश है जो मुसीबत के समय अपने ही दोस्तों से सहायता मांगता है, कुछ हेल्प मांगता है जब वो मुसीबत में रहता है। तो क्या होता है, अंत में सबसे निराश होकर उसे अपने टांगों पर ही भरोसा करना पड़ता है। तो जब वो मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहायता मांगता है तो शायद कोई उसकी सहायता नहीं करता है, तो इसलिए वो अंत में हार मानकर क्या करता है, अपने ही पैरों पर भरोसा करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कहाँ भी गया है कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। तो इस पाठ में यही कहा भी गया है कि वो भगवान जो है, ऊपर वाले जो है, वो उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद पर विश्वास रखता है, जो अपनी सहायता खुद कर पाता है, उसी पर भगवान भी विश्वास करते हैं। तो पाठ राजगीर नामक स्थान की है। राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे। तो राजगीर नामक स्थान पर उससे पास में एक अरई नाम का जगह था, वहां पर 5 मित्र रहते थे। खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। तो ये 5 मित्र कौन कौन थे? खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। तो खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी। घोड़ा गांव के बड़े किसान का था। गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। तो ये जो पांचों जानवर थे वो कहाँ कहाँ रहते थे उसके विषय में बताया गया है कि वो किस किस स्थान पर रहते थे। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे और वो सारे जानवर क्या थे, एक साथ घास चरने या अपना भोजन की तलाश के लिए एक साथ राजगीर के ही जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था और इन पांचों में से जो खरगोश था, एक तो वो सबसे छोटा भी था और सबसे चंचल भी था। तो वो यहाँ वहाँ फुदकता रहता था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ पर गुदगुदा कर उसे हंसा भी देता। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। तो वो जो था वो बहुत छोटा था। खरगोश कैसा होता है, ऐसे छोटा सा ही होता है। तो वो क्या करता था, कभी वो गाय की पीठ पे बैठ जाता था, कभी वो घोड़े की पीठ पे सवारी करता था, तो कभी गधे की पीठ पर चढ़कर उसको गुदगुदी करता था। और बकरी की पीठ पे चढ़ना तो बहुत आसान था। तो छोटा होने का वो बहुत फायदा उठाता था, हर प्रकार के मजे करता था वो। तो वो क्या करता है, एक बार वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। तो बकरी तो बहुत छोटी होती है, तो उस पर छलांग मारकर चढ़ना भी उसके लिए बहुत आसान था। पांचों के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा जंगली कुत्ता आ गया। तो पांचों बड़े मजे से दोस्त थे, एक साथ रह रहे थे और बड़े मजे से उनके दिन बीत रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक लंबा चौड़ा मोटा कुत्ता आ गया उनके पास। उस जंगल में एक कुत्ता आ गया। तो क्या हुआ उसके बाद, खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता था। तो कुत्ता क्या है, वो खरगोश का शिकार करता है। तो जब खरगोश बिल से निकले तो कुत्ता बैठा रहता था उसकी ताक में, उसके इंतजार में कि वो निकले और मैं उसको दबोच लूँ। तो क्या हुआ, ये बड़ा मुश्किल हो गया खरगोश के लिए, वो अपने बिल से निकल ही नहीं पाता था। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता था, क्योंकि वो कुत्ता जो था वो हमेशा उसकी ताक में बैठा रहता था कि जैसे निकले और मैं उसको दबोच लूँ। तो खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहते थे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई नहीं था। तो खरगोश क्या था, उन पांचों मित्रों में सबसे छोटा था और सबसे ज़्यादा चुलबुला और चंचल भी था। तो जब खरगोश नहीं आ पा रहा था तो उन मित्रों को भी मज़ा नहीं आ रहा था, उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि कोई उनको परेशान करने वाला, कोई उनको छेड़ने वाला नहीं था, जिसकी वजह से उनको अच्छा लगता था। हर किसी को अच्छा लगता है ना, अगर घर में ही मम्मी पापा बस रहते हैं, बच्चे नहीं रहते, तो मम्मी बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा था बच्चे नहीं थे। तो कुछ लोग परेशान करने के लिए भी होना ज़रूरी है। हर किसी के पास एक परेशान करने वाला होना ज़रूरी है, नहीं हो तो बोर हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको उदास उदास सा लगेगा। तो वैसे ही उन मित्रों को चारों को लग रहा था, क्योंकि खरगोश कुत्ते की वजह से अपने बिल से निकल ही नहीं पा रहा था। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता।
तो अब भूख तो लगती थी ना खरगोश को, तो क्या करता था, जैसे ही मौका देखता था चुपचाप से निकलता था, कुत्ते से नज़र बचा के, और थोड़ी सी घास खा लेता था और चुपचाप अपने बिल में घुस जाता था। बस उसके आगे वो नहीं जा पा रहा था। क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि कुत्ता हमेशा उसकी ताक में बैठा था। तो बेचारा दूर तक तो जा ही नहीं पा रहा था, चुपचाप दुबक के अपने बिल में वापस जाके बैठ जाता था। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। तो एक दिन उसको मौका मिला तो वो तेजी से भागा, बहुत तेजी से भागा जंगल की ओर। क्यों? क्योंकि वहाँ उसके मित्र थे और शायद उसको वहाँ ज़्यादा अच्छा भोजन मिल जाता। तो बड़ी तेजी से वो उनके पास भागा। कुत्ता कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाँछें खिल गई। तो जैसे ही खरगोश वहाँ पहुँचा, भागता हुआ जान में अपनी जान हथेली पर लेकर, तो जैसे ही उनको उनके चारों मित्र दिखे तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसकी मतलब जान में जान आ गई, उसको बहुत खुशी मिली। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। तो वो बताने लगता है अपनी गाय, जो उसकी एक मित्र थी, फ्रेंड थी उसको, कि दीदी दीदी, मेरे पीछे ना एक कुत्ता पड़ गया है, उसने मेरा जीना दुभर कर दिया है। तो अपनी समस्या बताता है, अपना प्रॉब्लम बताता है कि वो कुत्ता क्या है, मेरा जीना दुभर कर दिया है, मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है, इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो ये भी बताता है कि इसी कारण क्या हो रहा है कि मैं अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं अपने बिल में कैद होकर रह गया हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ आ नहीं पा रहा था। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ, तुम अपने पैने सींग से उसके पेट फाड़ दो ना। तो वो बेचारा उससे निवेदन करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हारी जो ये सींग है ना, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी धारदार, उस सींग से उस पर हमला कर दो, उसके पेट को फाड़ दो, उस कुत्ते को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा दो ताकि वो मेरा पीछा छोड़े। लेकिन होता क्या है, तुम अपने पैने सींग से कर लो बोली। तो फिर खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। लेकिन गाय क्या है, अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कहने लगी, वो तो ठीक बात है, लेकिन हमने भी उस कुत्ते को देखा है, वो कैसा है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत फुर्तीला है। ऐसा करके वो खरगोश को बोलने लगती है, एक बहाना मारने लगते हैं, या उससे उसकी मदद न करने का ये एक तरीका था। यदि मेरे वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। तो गाय ये कहने भी लगती है कि अगर मेरा निशाना चूक गया ना तो वो मुझे ही नोच खाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए क्या कहती है, ग्वाला, जो ग्वाला था उससे कह देगी, जो उसको चराने आता था, कि उस कुत्ते से हमारा पीछा छुड़ा दो, उससे हमको बचाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ग्वाले से कह दूंगी कही तो तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते। इतना कहकर गाय चरने लगी। तो गाय अपना पीछा छुड़ाकर उसको, अगला जो उसका दोस्त था घोड़ा, तो कहती है, सलाह देती है कि तुम घोड़े के पास क्यों नहीं चले जाते, वो शायद तुम्हारी जान बचा दे। तो ऐसे करके उसके जो 5 मित्र थे, उसने, गाय ने जो अपना पल्ला झड़ा लिया। आगे की कहानी को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।